नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। बिहार सरकार द्वारा मुखिया और सरपंच जी को एक नया दिशा निर्देश जारी किया गया है और इस साथ ही साथ बिहार में एक नई भर्ती आने वाली है, जिसको लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात होने वाला है। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो को भावना में खो जाते हैं तो वीडियो को लाइक करना भी भूल जाते हैं। तो चलिए, क्या नई अपडेट है इसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं, आपके डिस्प्ले पे पेपर कटिंग दिख रहा है, जो कि 5 जून 2023 को पेपर कटिंग जारी किया गया था। इसमें ज़्यादा कुछ जानकारी दिया नहीं गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसमें बताया गया। देख सकते हैं हेडिंग में, कृषि योजनाओं में मुखिया और सरपंच बनाएंगे वंशावली का मान है। यानी जो भी कृषि विभाग की तरफ से जो योजना चलाई जा रही थी अनुस चलाई जाती है, जो इसके कारण यानी जो बहुत से ऐसे व्यक्ति है जिसको यानी एलपीसी यानी जिसको बोलते हैं स्वामित्व प्रमाण पत्र, वो उनके पास नहीं रहते हैं, तो उस योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। लेकिन इसी को देखते हुए यानी कि सरकार द्वारा यानी कृषि विभाग द्वारा एक नया अपडेट जारी किया गया है। अब चलिए इसको पढ़ते हैं और सारी जानकारी समझते हैं। देख सकते बताया गया, कृषि योजनाओं का लाभ पाने के लिए किसानों और लाभार्थी को अब भूमि यानी कि स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी एलपीसी देना अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है, जिनके पास नहीं है उनको ये बात कहा गया कि अगर आपके पास एलपीसी नहीं यानी स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको अनिवार्य नहीं होगा। अब कैसे होगा बताएगा, जिन किसानों के पास एलपीसी नहीं है वो मुखिया या सरपंच से वंशावली बनाकर दे सकते हैं। ठीक है, और जिन किसानों के पास जो एलपीसी नहीं है यानी स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं है, वो मुखिया या सरपंच से वंशावली बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि लाभ मिल जाएगा। कृषि विभाग की तरफ से कोई भी योजना का लाभ मिल सकता है, जिसमें आने को बोला जाएगा एलपीसी लाने को। जिनके पास नहीं रहेगा तो वो मुखिया या सरपंच के वंशावली बनाकर दे सकते हैं। बताएगा उसके हिसाब से कृषि विभाग कार्य करेगा। ठीक है, जैसे अब देंगे तो उसके हिसाब से कृषि विभाग कार्य करेगा अपना। बताया गया है जिनके पास एलपीसी है वो अपना एलपीसी देंगे, और कृषि मंत्री कुमार सुरजीत ने इस संबंध में विभाग को निर्देश भी दिया गया है। और जिनके पास एलपीसी जो है वो देंगे, अगर जिनके पास नहीं है तो मुखिया या सरपंच से बनवा कर क्या है तो यानी कि वंशावली बनवा कर वो दे सकते हैं, और कृषि विभाग के द्वारा जो भी योजना चल रही है उसका लाभ ले सकते हैं। ये सब मंत्री जी ने कहा है। कृषि विभाग जो मंत्री हैं सुरजीत जी, उन्होंने कहा पता है कृषि मंत्री के समक्ष एलपीसी नहीं रहने के कारण योजनाओं से वंचित रह जाने में मामला आ रहे हैं, इसी के कारण इसकी अनियमितता हटाई गई है। ठीक है, और बहुत से ऐसे किसान भाई थे जिसका जो एलपीसी नहीं था, जो कि कोई सा भी सरकारी योजना था तो उससे वंचित रह जाते थे। अब इसे बदल दिया गया है, अगर आपका पास नहीं रहेगा तो भी आप मुखिया या सरपंच से वंशावली बनाकर दे सकते हैं। उन्होंने ये भी बात कहा है, जैसे एलपीसी बनवाने में खत्म हो जा रही थी योजनाएं, यानी जो बताया गया जैसे एलपीसी बनवाने में किसानों का काफी समय लग जाता था। जब तक किसान के एलपीसी बनवाते तब तक योजनाओं भी खत्म हो जाती है। ठीक, यानी एलपीसी बनवाने में बहुत ज़्यादा समय भी लगता था, लेकिन योजनाओं का डेट जो था वो कम समय तक था, तो योजनाओं का डेट भी खत्म हो जाता था और एलपीसी बन नहीं पाता था। अब बनता था तो योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते थे। पता है क्या, बिहार के गाँव में कृषि मंत्री को लगातार इस संबंध में शिकायत की जा रही थी। मंत्री ने लगातार सार्वजनिक कार्यक्रम से इसका जिक्र करते थे। इस शिकायतों के आने के बाद मंत्री ने इस पर विचार करने का किसानों को भरोसा दिया था कि इस आलोक में एलपीसी की अनियमितता यानी कि अनियमितता हटा दी गई है। अब आराम से आप ले सकते हैं, इस किसी भी कृषि योजना से रिलेटेड जो योजना चल रही थी और उसका लाभ ले सकते हैं अगर आपके पास एलपीसी नहीं था तो यही अपडेट था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से करता है वीडियो को जानकारी मिले। वैकेंसी के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जिसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सरकारी इन्फॉर्मेशन के वेबसाइट पर चलेंगे। इस वाले वेबसाइट पर आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर देना है। स्क्रॉल डाउन जैसे करेंगे यहाँ से सारा जानकारी दिया गया है, लेटेस्ट जॉब, करेंट जॉब, एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिया गया है। तो आप देख सकते हैं लेटेस्ट जॉब में ही देखेंगे तो बिहार रूरल वर्क डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2023 इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जिस इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो जो बंद करे का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक करें तो सारा जानकारी इसमें बताया गया भर्ती से रिलेटेड। चलिए जो भी इसको लेकर जानकारी निकल कर रही है उसके बारे में हम बतला देते हैं। ठीक है, स्क्रॉल डाउन जैसे करेंगे सारा जानकारी इसमें बताया गया हिंदी भाषा में, तो आपको समझने तो ये समझ सकते हैं। चलिए जो इसको लेकर अपडेट जारी किया गया, पेपर कटिंग जारी किया उसके बारे में हम बतला देते हैं। देख सकते हैं पेपर कटिंग में मेंशन किया गया है
और जो भी जानकारी निकल कर आ रही है पेपर कटिंग के माध्यम से ही निकल कर आ रही है। चलिए हम आपको पेपर कटिंग पढ़ कर सुना देते हैं, उसके बाद ये बताएंगे दूसरा। तो आप देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पे पेपर कटिंग दिखलाई दे, जो कि 5 जून 2023 को पेपर कटिंग रिलीज किया गया था। इसमें बताया गया हेडिंग में ग्रामीण कार्य विभाग में होगी 16,000 नई नियुक्ति की होगी, ठीक है। और इसमें बताया गया जो ग्रामीण कार्य विभाग में 16,000 नई नियुक्ति होगी, जो बोले हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी। अब इसका डिस्क्रिप्शन में क्या जानकारी दिया गया बताया गया, देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री यानी आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार के जो उप मुख्यमंत्री है श्री तेजस्वी यादव जी हैं। बताए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है कि ग्रामीण कार्य विभाग में 16,000 नई नियुक्ति होगी, यानी जो भी ये भर्ती होगी ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत होगी, जो कि 16,000 नई नियुक्ति होगी। बताएगा इसका मकसद विभाग में मानव बल की कमी को दूर करना, ग्रामीण सड़कों का तय सीमा में निर्माण और बेहतर रखरखाव करना, ठीक है। यानी जो भी ये भर्ती होगी क्या उसको करना पड़ेगा बताएगा, देख सकते हैं इसका मकसद होगा, यानी भर्ती से मकसद होगा कि विभाग यानी ग्राउंड विभाग तो ग्रामीण कार्य विभाग मानव बल में कमी को दूर करेगा और ग्रामीण जो सड़कें हैं तथा और समय पर जो सड़क बन रही है उसका निर्माण बेहतर तरीके से रखरखाव होगा, जो बने हुए हैं उसका रखरखाव अच्छी तरह से होगा। और भी उन्होंने जानकारी दिया बताया गया, तो उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने इस विभाग की जिम्मेदारी दी है, इसलिए उनकी कोशिश बेहतर तरीके से जिम्मेदारी निभाने की है, ठीक है। जो भी बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, जो कि ग्रामीण कार्य विभाग को ये यानी कि जो भर्ती दी है कि आप कराइए, अच्छी तरह से इसका देखभाल करिए जो भी ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है, तो इसके लिए कोशिश बेहतर आएगी तरीके से जिम्मेदारी निभाने की दी है बताया गया है। और भी इसमें जानकारी दिया बताएगा उप मुख्यमंत्री ने अभियंताओं और अधिकारियों से कहा है कि उन्हें क्षेत्र में काम करने के दौरान किसी भी दबाव में आने और गलत काम करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी इसके अंतर्गत जो भर्तियां होगी उप मुख्यमंत्री ने अभियंताओं और अधिकारियों से भी बात कहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में काम करने के दौरान किसी प्रकार का दबाव यानी कोई व्यक्ति अगर दबाव डालता है या गलत काम करने की जरूरत नहीं है, कोई व्यक्ति करता है ऐसा ना वैसा कर दीजिए तो गलत काम करने की कोई जरूरत नहीं आदि ऐसा स्थिति होती है तो इसकी सूचना विभाग को यानी विभाग का सचिव जो पंकज लाल के माध्यम से तक उनको पहुंचाएं, ठीक है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत भी होती है तो जो है यानी विभाग के जो सचिव हैं पंकज पाल के माध्यम से उनके तक पहुंचाए, यानी तेजस्वी प्रसाद यादव तक पहुंचाए, समस्या का समाधान होगा, इसलिए ईमानदारी से काम करिए। उप मुख्यमंत्री ने ये बात रविवार को बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण के 22वें आम सभा के विभागीय समीक्षा के बैठक में उन्होंने संबोधित करते हुए ये बात कही है। इसका नियोजन ज्ञान भवन में किया गया था, ठीक है। ये अपडेट हो गया। और भी इसमें जानकारी दिया गया बताया गया खराब सड़कों को पहले ठीक करें, उन्होंने ये भी बात कहा बताया गया। उप मुख्यमंत्री ने अभियंता और अधिकारियों से कहा कि खराब सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक करें, सड़कों और पुलों के निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा, ठेकेदार तक भी यह बात पहुंचनी चाहिए, ठीक है। जो भी ठेका पे काम लेकर करते हैं उनके तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए, इन्होंने बात कही है। कई नए पुल को टूटने की सूचना मिली है, इससे सरकार की बदनामी तो होती है, लेकिन उससे बड़ी चिंता हम लोग के जान माल के नुकसान को रोकना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सड़क और पुल बनाने में पैसे की कमी नहीं होगी, सरकार पूरा पैसा देगी तो समय पर गुणवत्ता के साथ काम पूरा करवाने की जिम्मेदारी अभियंता और अधिकारियों की। बहुत जल्द राज्य में हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग की क्वालिटी लागू करेंगे, इससे ग्रामीण सड़कों का रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। और यह वैशाली में लागू हुआ था और वह काफ़ी फीडबैक अच्छा रहा, तभी सभी जिलों में इसको शुरू भी कर दिया जाएगा। कोई अपडेट आएगा तो आप इस वेबसाइट पर आप विजिट करते रहेगा, यानी सरकारी इंफॉर्मेशन के वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो सारा जानकारी आपको मिलती रहेगी, कब से इसका ऑनलाइन प्रक्रिया है और कब से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया। इंपॉर्टेंट लिंक में आपको चेक करते रहना है, यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए